पताति कुंड्रनाच्या दूरम वातो वनादधि आतु न इंद्र शंसय गोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तु विमघ। दूर चली जाती है कुटिल गति पूर्वक वायु वन से अत्यंत, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह 6वां मंत्र लिया गया। वो अप्लाइड है, जो अच्छा करेगा उसको खुद ऑटोमेटिकली अच्छा होगा उसके साथ। ये यहां पे समझने की जरूरत है। मेघों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले व वर्षा कराने में वायु की प्रमुख भूमिका है, किंतु उन्हें भी वन प्रभावित करते हैं। अतः मानव जीवन में वनों की आवश्यकता को समझा जाना आवश्यक है। व्यावसायिकता की आंधी ने इन सब विषयों में मूल सोच को प्रभावित किया है। तात्कालिक लाभ के लिए हम अपने ही विनाश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण बहुत तेजी से वनों में पेड़ों की कटाई जारी है। वन्य पशुओं की तस्करी के कारण भी वनों की व्यवस्था चरमरा गई है। वेद इन सब विषयों में बहुत गंभीरता से बात करता है। मानव जीवन से जुड़े हुए हर पहलू पर वेद अपनी नजर रखता है। वेद को इन सब चीजों से बिल्कुल भी वेद ऐसा नहीं कि इन चीजों के बारे में बात नहीं करता। वेद के जो वेद मंत्र हैं इन सब चीजों के लिए भी उतने ही है जितने कि मानव जीवन के लिए डायरेक्ट है। आप बोलेंगे कि मानवों के परेशानी के लिए बहुत सारे मंत्र हैं कि इनको सॉल्यूशन कैसे किया जाए, अपने जीवन में आप क्या करें क्या ना करें इस बारे में बात है। लेकिन जो चीजें मानव को इम्पैक्ट करती हैं, मानव जीवन को जो चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे वन हुए, ये सब चीजें हुए, प्रकृति हुई, ये मानव जीवन को प्रभावित करती है। इनको भी क्या इनके लिए प्रोसेस होना चाहिए, क्या इन्हें किस तरीके से हमें मैनेज करना है, इसके बारे में भी सारे वेद मंत्र यहाँ पे हैं। क्यों है? क्योंकि जितनी भी चीजें ईश्वर ने दिया है आपको, पशु पक्षी, वन, खनिज, जितने भी आपके जो आप फॉसिल फ्यूल वगैरह निकाल रहे हैं, जो भी चीज है XYZ, वो सारे की सारी चीजें मनुष्य को, मानव के यूज के लिए ही दिया है। लेकिन साथ ही साथ कंडीशन अप्लाई ये रहती है कि इनका सही तरीके से यूज किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस पूरी तरह से उसको दोहन करने में लगे रहते हैं कि कैसे उसको यूटिलाइज करें, खत्म करें, बस बर्बाद कर दो। जितनी नेचुरल जगह है आप देखेंगे वहां पे, वो जगह अच्छी है कि हम लोग वहां जा जाके इतनी गंदगी फैला देते हैं वहां पे कि वो सारी जगहें खराब होने लगी हैं। आप देखेंगे इस समय अगर आप सुनेंगे कि न्यू ईयर आने वाला था, अभी से न्यू ईयर कुछ दिन पहले निकला, तो न्यू ईयर में क्या होता है, लोग घूमने जाते हैं। तो जो शिमला गया या कोई गोवा गया, तो वहां की सबसे बड़ी परेशानी क्या हो गई है, ऐसी जगहों पे हिल स्टेशन में बहुत सुंदरता है, सब कुछ सही है, लेकिन वहां लोग जा जाके इतनी गंदगी फैला देते हैं कि पूरा का पूरा वो एरिया ही खराब कर दिए हैं प्लास्टिक और इन सब चीजों के कारण। और फिर उसके कारण वहां पे उनकी परेशानी अलग से लोकल परेशानी आ गई है। एक तो उन जगहों पे आपने क्या करे, लोग आ रहे हैं तो उसके लिए आपने पहाड़ों में भी होटल्स खड़े कर दिए। अब क्या हो रहा है, वही आपका जो मिट्टी का कटाव होने लगता है, तो जो पहाड़ है वो गिरने लगते हैं। पहाड़ गिरने लगते हैं तो पूरा का पूरा आप देखेंगे लैंडस्लाइडिंग चालू हो जाती है। ये सब परेशानी क्या है, ये सब हमारी की ही हुई परेशानी, हमने खुद ही आर्टिफिशियली क्रिएट कर ली अपने लिए परेशानी। तो हमें इन चीजों के बारे में एक लिमिट तक समझना चाहिए कि भाई कमर्शलाइजेशन एक अलग चीज है। वो वहां ईश्वर ने ऐसा नहीं किया कि हर जगह बस पूरी जगह में पानी ही पानी है। 70% पानी है, ठीक है, 73%, 27% आपको मिला है जो वो है जहां पे आप रह सकते हैं, वहां पे भी पहाड़ है, कुछ प्लेन जगह है। उन जगहों को सही तरीके से यूटिलाइज करें, उनमें रहें, करें, ना कि आप जो प्रकृति की व्यवस्था चली आ रही है उसको खराब ना करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप पेड़, आप लोग क्या सोचते हैं कि हम एक जगह पे जाके वन काट देंगे और घरों में छोटे छोटे से पौधे लगा लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। लोगों की सोच रहती नहीं, हमने तो घर में बहुत पेड़ पौधे लगा के रखे, ठीक है, लेकिन आपने बड़े बड़े वृक्ष जो 100-100 सालों से जो पेड़ थे
लगे हुए थे जो कि पूरा का पूरा चीजों को कंट्रोल करते थे, नेचुरल फिल्टर करते थे चीजों को, आपने उनको ही काट डाला। इसलिए आप देखेंगे कि आज की डेट में जितने भी ये एयर प्यूरिफायर हैं, ये सब चीजें, ये सब बिकने लगी हैं, ये सब बिकती हैं। दिल्ली में रहना है आपको तो आपको ये एयर प्यूरिफायर 2-4 खरीदने पड़ेंगे और घर के रूम में कोने कोनों में लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की प्रदूषण इतना ज्यादा है वहां से कि आप जो सांस ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। और वहीं के वहीं आप देखेंगे दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे लोगों ने अपने घरों में ही इतने पेड़ पौधे लगा दिए कि वन टाइप का बन गया। या आपकी इन जो चाणक्यपुरी वाला इलाका है जहां पे ये सारे के सारे आपके क्या रहते हैं, दूतावास है आपके, जहां पे प्रधानमंत्री निवास है, मुख्य बाकी लोगों के जितने भी बड़े बड़े मंत्रियों का निवास रहता है, वहां देखेंगे वहां पे बड़े बड़े उद्यान है, पेड़ पौधे वाली जगह है पूरी। तो वहां का एक्यूआई जो होता है दिल्ली में, उस जगह का एक्यूआई बहुत कम होता है। और वही आप नॉर्मल दिल्ली के बाकी जगहों में चले जाए, वहां का एक्यूआई बहुत खतरनाक होता है, 300, 500, 200। और वही उन जगहों में चले जाए वहां पे तो वहां का एक्यूआई हार्डली 10-15 रहता है। क्यों? क्योंकि उन जगहों पे तो उन्होंने वो कंट्रोल करके रखा है चीजों को, वहां पे पेड़ पौधे इतना लगा के रखे हैं, वहीं पे रहते हैं अंदर, ताकि वहां पे उन्हें शुद्ध हवा मिलती है। हमारे जैसे कि प्रधानमंत्री का निवास होगा या जो भी निवास है, जहाँ पे जैसे यूएस एम्बेसी है या बाकी देशों की जो एम्बेसी है, आप वहां जाके देखिए, आप वहां देखेंगे वहां पे एक अलग ही नेचुरल ग्रीनरी है। और वही आप दिल्ली के अलग जगहों पे जाए तो वहां का एक्यूआई बहुत भयंकर है। तो क्या है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर अपन इनके बीच में रहते हैं, प्रकृति के बीच में आप रहोगे, प्रकृति के साथ रहोगे, तो आप पाएंगे आपके लाइफ में वायु शुद्ध मिलेगी, ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगी, और उससे फिर आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए, खुद के हित के लिए आप कम से कम पेड़ पौधे लगाएं, अपने आसपास के वातावरण को ग्रीनरी के साथ भरें, शुद्ध हवा लें। बाकी तो ठीक है, जो है हर कोई भी अगर इंडिविजुअली इसको काम करने लग जाएगा, वनों को काटने से रोके, ये सब आप काम करेंगे आप अगर, तो आप पाएंगे कि आप वेद पे आचरण कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार से वेद पे आचरण है, ये वेद पे आचरण है, वेद मंत्र है। वेद पे आचरण आप करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में इसके फायदे होंगे, आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और जितना अच्छा आप जीवन जिएंगे, वेद यही चाहता है, ईश्वर यही चाहता है कि अच्छा जीवन जी सके। तो ये जो मंत्र है यहाँ पे इसी चीज को, पर्यावरण को, वनों को डील करने में ये मंत्र यहाँ पे लिया गया। दूर चली जाती है कुटिल गति पूर्वक वायु वन से अत्यंत, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, गायों में, गमनशीलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। ओम पताति कुंडनाच्या दूरम वातो वनादधि, आतु न इंद्र शंसय कोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुविमघ। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।